हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 की सैलरी को लेके, क्योंकि 2 जिले ऐसे थे जिनके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे ज़िले में अभी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग तक नहीं हुआ है। तो उन 2 जिलों की सैलरी बननी शुरू हो गई है और वो कौन से 2 जिले हैं वो मैं बताने वाली हूँ। दूसरी बात कि एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि पटना ज़िले से बन रहा है, तो मैंने इस बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग आप सबका पटना के डीओ ऑफिस से हो रहा है या फिर संबंधित जिले से हो रहा है। फिर हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर कि टीआरई 4 में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकता है। फिर हम बात करेंगे एस्टेट को लेके कि एस्टेट क्या एस्टेट होगा या फिर नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी कि बीपीएससी टीआरई 3 वालों की जो भी है ट्रेनिंग शुरू हो गई है कल से, यानी 30 तारीख से बीपीएससी टीआरई 3 वालों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं शुरू से एक एक पॉइंट पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग। देखिए पहले जहाँ तक बात थी, पहले सबका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग पटना से होता था, लेकिन अभी पटना से क्या हो गया है कि संबंधित जिलों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जो भी जिले हैं वो अपने जो भी वहाँ के टीचर्स हैं उनका एचआरएमएस खुद करें ताकि काम और जल्दी से हो सके। तो अब पटना से एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम नहीं हो रहा है, पटना में सिर्फ पटना वालों का ही एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम होगा। तो ये काम होगा और बाकी जो भी ज़िले हैं उनके संबंधित ज़िले के डीओ ऑफिस से अब एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम शुरू हो चुका है। ये रहा एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम। अब हम बात करते हैं सैलरी। तो आप लोग में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सैलरी को लेके काम बहुत तेज़ी से शुरू होना चालू हो चुका है। जैसे कि कमेंट आया था कि मैम बेगूसराय और गोपालगंज में तो अभी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग भी नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों का एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो भी चुका है और बहुत से लोगों की सैलरी भी आनी शुरू हो गई है। जिसमें अभी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग में जो भी संबंधित ज़िले हैं उनमें ये 2 ज़िले हैं गोपालगंज और बेगूसराय। इन 2 ज़िलों की सैलरी बननी शुरू हो चुकी है और बहुत से लोगों को सैलरी मिल भी गई है। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था। और अभी जो भी सैलरी आ रही है वो मई माह की सैलरी आ रही है। तो मई माह की सैलरी आने की वजह से अभी जून और जुलाई की सैलरी नहीं आई है, तो जून और जुलाई की आ जाएगी तो आप लोग को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो ये रही आप लोग की सैलरी से लेकर अपडेट। आप लोग की सैलरी के बारे को लेके काफ़ी सजग है विभाग और बहुत जल्द आप लोग की सैलरी आप लोग के खाते में देखने को मिलेगी। एक और कमेंट आया था कि मैम 1 जुलाई से वीडियोज बना रही हैं और सिर्फ सैलरी के बारे में बता रही हैं। तो आप जो भी मेरे डेली के व्यूवर्स होंगे उनको पता है कि मैं सैलरी के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और जो सही होता है। और ये इन्फॉर्मेशन भी सही है कि आप लोग का आप संबंधित ज़िले से ही एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है और बहुत से ज़िलों से अब धीरे धीरे सैलरियाँ बन रही हैं। जैसे किसी अभी जो भी गोपालगंज और बेगूसराय की सैलरी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ मई माह की ही सैलरी बनी है। धीरे धीरे मई माह की बन गई है। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था कि एक ही महीने में कुछ दिन अल्टरनेट करके सैलरी आ रही है, तो वैसे ही आप लोग की सैलरी आ जाएगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये हो गई आपकी सैलरी को लेके। अब हम बात करते हैं एस्टेट को लेके। तो देखिए एस्टेट होना 99% कन्फर्म है कि एस्टेट टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराया जाएगा और एस्टेट कराने को लेके विभाग ने निर्देश भी दे दिया है। और इसमें जो भी है वो अपीयरिंग वाले, जैसे एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ ही निकलेगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले टीआरई 4 के एग्ज़ाम से पहले आप लोग का एस्टेट का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एस्टेट का फॉर्म डालेंगे वो अपीयरिंग कहलाएंगे और अपीयरिंग वालों को भी बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने को मिलेगा, ताकि जो भी एस्टेट हैं अपीयरिंग वाले उन्हें उनका रिजल्ट टीआरई 4 से पहले निकाल कर उन्हें ऐसे कैंडिडेट जो एस्टेट पास हो जाएंगे उनको मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में। तो ये रहा एस्टेट से रिलेटेड न्यूज़। अब हम बात करते हैं टीआरई 4 में।
TRE 4 में आप सबको पता है कि 50 से 55 हज़ार सीटें आने वाली हैं। वो भी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी आप लोग के 11th 12th 9th 10th में। 1 से लेके 8 तक की जो भी सीटें हैं उसमें बहुत सारी सीटें नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन 1 to 8 में कंपटीशन काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस का तो पिछली बार कट ऑफ काफ़ी अच्छा गया था और इस बार भी काफ़ी, इस बार तो मतलब पूछना ही नहीं है, 100 पार भी कट ऑफ चला जाए तो उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो बस यही है कि आप लोग अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखें। मैं वीडियोज बनाती हूँ, आप लोग को कहती हूँ कि अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखें, लेकिन सही बताऊँ तो मैं अपनी तैयारी नहीं जोरों शोरों से रख पा रही हूँ। मेरे साथ भी ये दिक्कत है। तो मैं भी तैयारी कर ही रही हूँ, क्योंकि हम लोग का BLO की ड्यूटी में सहायक के मतलब के तौर पर ड्यूटी लगी हुई है। तो हम लोग का सारा दिन BLO के साथ काम करने में ही बीत जा रहा है। तो टाइम बहुत कम मिल रहा है, रूम पे आओ तो कुछ करने का मन नहीं करता है, दिन भर कागज़ में लगे रहो। मैं कभी अपने स्कूल में दिखाऊंगी कि हम लोग BLO के काम को कैसे करते हैं। काफ़ी क्या ही मैं बताऊं, काफ़ी मतलब थकान वाली काम है। बहुत ज़्यादा उसमें भरना रहता है, ऑनलाइन करना रहता है। क्योंकि आप लोग को भी मिलेगा धीरे धीरे, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो TRE 3 में सेलेक्ट होके आए हैं और उनको अभी ड्यूटी सहायक के रूप में लगा हुआ है। क्योंकि मैं जब ब्लॉक जाती हूँ काम करने के लिए तो वहाँ पे मुझे देखने को मिलता है, सब लोग आपस में इंट्रोडक्शन देते हैं तो बताते हैं कि हम TRE 3 वाले हैं। तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनका TRE 3 में है और उनकी भी सहायक के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। अब हम बात करते हैं मेन की आप लोग की ट्रेनिंग को लेके। तो 30 तारीख से लेके 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप लोग की ट्रेनिंग है और ये आपके संबंधित ज़िले के ही ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग की ट्रेनिंग होगी। मैंने थंबनेल में दिखाया है, थंबनेल में मैंने दिखाया हुआ है, उसमें डेट भी मेंशन है। और कुम्हरार का, ये पश्चिमी चंपारण का अभी ट्रेनिंग सेंटर का आया है मेरे पास। और हर ज़िले से ट्रेनिंग हो रहा है। तो हर ज़िले से ट्रेनिंग हो रहा है और जो भी ट्रेनिंग की चीज़ें हैं, ट्रेनिंग की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेनिंग में आप लोग को देखिए 25 तारीख से आपकी ट्रेनिंग है तो 26 की छुट्टी आप लोग को मिलने से रही। तो जो भी 25 तारीख को पहुँचेंगे वो 8 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसी दिन आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर नज़दीक है तो आप एक दिन पहले यानी आज शाम को भी जा सकते हैं, तो आप लोग को खाने पीने की सारी सुविधा मिलेगी। अगर आज आप नहीं जा पा रहे हैं तो कल सुबह में कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएं, ताकि समय से आपका रजिस्ट्रेशन हो सके और फिर आप लोग का अटेंडेंस वगैरह कल से बनना शुरू हो जाए। आप लोग को कुछ साथ में नहीं लेके जाना है, सिर्फ अपने कपड़े लेके जाना है और जो भी आप लोग का डेली यूज का सामान है, जैसे परफ्यूम वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंघी वगैरह, ये सारी चीज़ें कम वगैरह लेके आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। आपका ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, टीए जिसको कहते हैं। और ये जो भी टीए होता है इसका फॉर्म लास्ट दिन जो भी वो होता है ना, ट्रेनिंग का लास्ट डे, उस दिन फॉर्म फिल करवाया जाता है। और आप लोग को ब्लू पैंट और वाइट शर्ट लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में। और आप लोग को खाना वाना की कोई टेंशन नहीं है, वो सब आपको विभाग के द्वारा दी जाएगी। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ नया हम लोग को मिलता है। हम लोग उस चीज़ को बच्चों के साथ करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव मतलब मिलता है चीज़ें, बच्चे भी बहुत उत्सुक होकर सीखते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कीजिए। 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, पूर्णतः आवासीय है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो आज मैंने बात किया आप लोग से कि HRMS ऑन बोर्डिंग पहले पटना से होता था, हर सारे ज़िले का पटना में होता था, लेकिन अभी पटना में न होकर पटना ज़िले से सभी संबंधित ज़िलों को आदेश दे दिया गया है कि आप लोग अपने अपने ज़िले के शिक्षकों का HRMS ऑन बोर्डिंग खुद कीजिए। और सैलरी को भी मैंने लेके अपडेट दे दिया आपको कि आपकी सैलरी बन रही है। और तो चलिए आज की न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए बाय।